खबर उन्नाव से आ रही है, जहां भाजपा से लोकसभा प्रत्याशी सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज ने नामांकन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। उन्होंने उन्नाव की जनता से अपील करते हुए कहा कि महाराज को भारी मतों से विजयी बनाए। संबोधन के दौरान वे विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जब सपा सत्ता में थी, गुंडई होती थी। साक्षी महाराज उन्नाव से लगातार 2 बार सांसद हैं। बीजेपी ने तीसरी बार उन्हें उन्नाव से लोकसभा प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साक्षी महाराज के नामांकन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए साक्षी महाराज को जिताने की अपील की। उन्होंने मंच से कहा कि 2014 से लेकर 2024 तक मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है आपके सामने है। गरीबों का सपना पूरा करने का काम किया है। वर्तमान कांग्रेस के नेता की दादी के परिवार के लोग कहते थे कि गरीबी हटाओ, लेकिन आज भाजपा सरकार में सच में गरीबी हटी है। उन्होंने कहा कि अब 75 जिलों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। पहले कोई बीमारी आती थी तो किडनी फेल हो जाए, कैंसर हो जाए तो बीमार के साथ साथ पूरा परिवार तहस नहस हो जाता था। इलाज करने के लिए लोगों के खेत भी बिक जाते थे। इस तरह से तमाम चीजों को गिनाते हुए बीजेपी की जमकर तारीफ की। विधान केसरी के लिए उन्नाव संवाददाता योगेंद्र गौतम की रिपोर्ट देखिए। बैठते नहीं थे, लेकिन हमने कर्रा किया है कि सभी डॉक्टर समय से बैठेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। और मोदी जी ने तो इससे बढ़कर के काम कर दिया है। घर में कोई बीमारी आती, किडनी फेल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कैंसर हो जाए, तो बीमार होना तो आदमी पेंशन में वही बात रहा है। घर में और भी मेंबर जो होते थे। जब से देश आजाद हुआ तब से आजादी के साथ बलात्कार करती रही। अगर उनकी सरकार बनेगी फिर वो हमारा टैक्स का हमारा दूसरा पैसा वसूल करके किसी और को देंगे, तो हिंदुस्तान के मतदाता पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है जो कांग्रेस को या एनडी गठबंधन को वोट देंगे। समझदार हो गया है, जग्गा हिंदुस्तान का मतदाता। इसीलिए मोदी जी ने कहा है अब की बार 400 पार। मुझे लगता है निश्चित रूप से ये 450, 430 तक, 435 तक कहाँ तक संख्या जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से अब की बार 400 पार। कि सबसे पहले पुलवामा घटने के बारे में बताएं कि उसके लिए कौन जिम्मेदार था। सब बोले चले नहीं बोले। जिन लोगों ने इसी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम भक्तों की छाती को गोलियों से छलनी किया था, सरयू के पवित्र जल को राम भक्तों के लहू से लाल लाल किया था, ऐसे लोगों को और ऐसी पार्टी को तो वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। वो जिनके लिए आई थी, जिस पार्टी के लिए आई थी, उसकी 2 बार मैं जमानत जब्त कर चुका हूं और तीसरी बार जनता ने जमानत जब्त कराने का मन बना लिया। महाराज जी आज आपने नामांकन किया है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने लिए, व्यक्ति के लिए राजनीति नहीं करती है, राष्ट्र के लिए राजनीति करती है। राष्ट्र बलवान हो। और मोदी ने संकल्प लिया है भारत को विकसित करने का, ये भारत विकसित हो। और जब भारत विकसित होगा तो जितनी भी जन समस्याएं हैं हिंदुस्तान भर की, केवल उन्नाव की नहीं, उन सारी जन समस्याओं का समाधान होगा। तो विकसित भारत के संकल्प को लेकर मैंने आज नामांकन किया। 2 बार आप ऑलरेडी सांसद रह चुके हैं। अभी उन्नाव की ऐसी कौन सी समस्याएं बची हैं जिन पे अभी आप काम करेंगे आगे? उन्नाव से मैं 2 बार सांसद रहे। तीसरी बार पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। पूरी ईमानदारी से मैंने उन्नाव की जनता की सेवा की है। इसी का परिणाम है कि जैसे ही मेरे नाम की घोषणा हुई, पूरा उन्नाव चिल्लाने लगा अब की बार 5 लाख पार। आप नामांकन के जुलूस में थे, सुबह 10 बजे से तपती हुई धूप में। हम तो रथ पे खड़े खड़े थक गए। कार्यकर्ता नारे लगाते हुए पैदल चलता हो कौन सा हजूम यहाँ तक आया था, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे सम्माननीय विधायक हों या मैं स्वयं हूँ, जनता की भावना के अनुसार अगर हम विकास के कार्य न करते तो ये जनसैलाब सड़कों पर नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के इरादों पर खरी उतरी है और जनता उससे अभिभूत है। और उसके कारण योगी और मोदी जनता के दिल में समाहित हो गए हैं। इसलिए जनता किसी की सुनने को तैयारी नहीं है। एनडी गठबंधन पूरी तरह से फेल है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली हैं। पश्चिम में जिन 8 सीटों का चुनाव हुआ है वो सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यहाँ तक कि वायनाड में राहुल गांधी हार रहे हैं
और हैदराबाद में ओबीसी भी चुनाव हार रहे हैं। मोदी जी ने बुंदेलखंड से चल के आए श्री गंगाचरण राजपूत का, कृष्ण कुमार वर्मा जी का, उन्नाव लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी साक्षी महाराज जी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत रहे हैं। यहाँ विपक्षी गठबंधन लड़ाई में ही नहीं है। सभी प्रत्याशियों के जो विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जमानत जब्त होगी। भारतीय जनता पार्टी साक्षी महाराज एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। राम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। राहुल गांधी प्रियंका गांधी राम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। राहुल गांधी प्रियंका गांधी राम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान सबके हैं। भगवान नामांकन को किस प्रकार से करना है, क्या